मेरे चाचा को मारा है। मेरा नाम राणा यशवंत है, मैं दिल्ली से हूँ। बैठूं? मैं पत्रकार हूँ और चुनाव को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये आपके अनंत सिंह जी कहाँ हैं? अभी 12 में है। प्रचार कर रहे हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, इसलिए प्रचार अभियान बंद है उनका। हमारा जो है सांगठनिक दृष्टिकोण से सभी शक्ति केंद्र, पंचायत को हम लोग शक्ति केंद्र में बांटे हुए हैं। हर जगह हमारे कार्यकर्ता मीटिंग ले रहे हैं, घर घर जाने का काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार का जो बिहार में विकास के गंगा की अवगाहना है, उसको घर घर तक जाके पहुंचा रहे हैं और अपने प्रत्याशी श्री अनंत कुमार जी को तीर निशान पर मुहर लगाकर विजयी बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आपके डबल इंजन की सरकार के जो उम्मीदवार हैं अनंत कुमार सिंह जी, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज है कि एक हत्याकांड में वो शामिल रहे। तो यह तो पता होगा आपको। जी, आप बड़े अनुभवी मीडिया से हैं और बड़ा आपका जीवन रहा है इस क्षेत्र में। आप मुझे जानते हैं? आपको पूरा हिंदुस्तान और दुनिया जानती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि शंकर शर्मा है। हाथीदह से मैं मुखिया हूँ और मुखिया संघ का मोकामा प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। इस चुनाव में एक जिम्मेदारी NDA के संयोजक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के संयोजक के रूप में इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जी, इसमें जो FIR हुआ है, तो FIR हो जाना, प्राथमिकी अभियुक्त हो जाना किसी के अपराधी होने का प्रमाण नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमारी न्यायपालिका और हमारे संविधान ने हमको दी है विभिन्न कारणों से। और चुनावी रंजिश, किसी का अपना खुद का कोई लाभ और किसी प्रकार के षड्यंत्र के वजह से भी कई बार लोगों का नाम दे दिया जाता है। लेकिन बिहार में जो सुशासन की सरकार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, पिछले 20 वर्षों में आपने सुना होगा, हमारे नेता कहते हैं और यह सच भी है कि न हम किसी को फंसाते हैं और न मेरे यहाँ किसी को बचाया जाता है। जो जिस प्रकार का कृत्य करेगा, अपने गुनाह का उसको 100% भुगतान यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ की न्यायिक व्यवस्था, यहाँ का शासन। दुलारचंद यादव का भुगतान किसने कर दिया? दुलारचंद का जो इस विधायक जी मतलब अनंत कुमार सिंह के साथ जो नाम जोड़ा जा रहा है सर, आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई तथ्य बिल्कुल सामने आ चुका है। अब तो कई एकदम विजुअल वीडियोस आ चुके हैं। हमारे काफिले का जो अंतिम गाड़ी है उस पर दुलारचंद जी पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं और मैं आग्रह करूंगा कि यह वीडियो आपको भी उपलब्ध हमारे कार्यकर्ता करवावें। आप उसमें देखिए, उससे पहले का जो सीक्वेंस है जिसमें कि धुंधला तस्वीर आया था, वह भी प्रमाण है कि हमारे ब्लैक कलर की जो अंतिम गाड़ी है उसके ऊपर दुलारचंद स्वयं पत्थर चला रहे हैं। तो जब हमारे सारे लोग वहाँ से चले गए तो फिर उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, इसमें हमारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से हो सकता है? एक बात मुझे बताइए, काफिला तो अनंत सिंह का है जी, उस काफिले में अनंत सिंह के लोग हैं, जी, सड़क पर गाड़ियों पर पत्थरबाजी हो रही है, जी, काफिले की एक गाड़ी से दुलारचंद को रौंदा गया, जी, दुलारचंद को गोली मारी गई, जी। दुलारचंद की वहाँ हत्या हुई, यह तो सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। ये आधा अधूरा सच है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। उनको गोली मारी गई है, नहीं मारी गई है, इस बात पर अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाए। गाड़ी से कुचल करके उनकी जान तो गई? गाड़ी से कुचल के उनकी जान गई और इसमें बहुत बड़ा साजिश है। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपका भी अपना एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप भी ढेर सारे सत्य को समाज के सामने लाते हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा है कि आपने कहा कि काफिले की आखिरी गाड़ी पर दुलारचंद पत्थर चला रहे हैं। इसका मतलब ये है जब काफिला निकल गया तो फिर उनको कौन सी गाड़ी आके कुचल गई? देखिए, इसमें बहुत बड़ा साजिश हम लोगों को नज़र आ रहा है। हम लोग राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बिहार सुंदर हो, राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 365 दिन समाज के बीच में रहने का हम लोगों का काम होता है। अभी जिस प्रकार की घटना हुई मोकामा के राजनीतिक इतिहास में, मोकामा के चुनावी इतिहास में यह पहली घटना है कि चुनाव में इस प्रकार का कोई घटना हो जाए, किसी की हत्या हो जाए।
यह बहुत बड़ा साजिश का एक पार्ट है। जिस प्रकार एनडीए के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और पुनः एनडीए सरकार की यहाँ वापसी हो रही है, तो प्रतिपक्ष के लोगों में बहुत बड़ा भय है इस बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी या जन सुराज ने दुलारचंद यादव की हत्या करवा दी? नहीं, ये मेरा विश्वास है सर, मैं केवल कह नहीं रहा हूँ और उसका प्रमाण यह कोई है। आधार है नहीं, आप ऐसे कह देंगे कैसे मान लिया जाएगा? नहीं, बिना आधार का मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मैंने रेफरेंस लिया कि सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो को अगर सीक्वेंस के साथ आप देखेंगे, विधायक जी 40 से 50 गाड़ी के काफिले के साथ वोट मांगने के लिए उनका फिक्स प्रोग्राम था। पहले से एक दिन शेड्यूल किया हुआ था। हम लोग हर दिन एक दिन पहले अपना अगले दिन का प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। तो प्रतिपक्ष के लोगों को भी पता है कि हमारे नेता कहाँ जा रहे हैं। और इस अवस्था में पहले से उनके गाड़ी के अंदर वो रेलवे वाला पत्थर का टुकड़ा होना, उनके पास स्टील का रॉड होना, उनके पास लाठी डंडा होना, यह प्रमाणित करता है कि उनकी मनसा जो थी पहले से ही घात लगाकर हम लोगों को बदनाम करने की, हमला करने की, क्षति पहुंचाने की थी। आपकी बात में कि आप सब लोग हैं, आपकी बात से दो चीज़ें जो हैं सामने आती हैं और दोनों विरोधाभासी हैं। आप कहते हैं कि मेरे काफिले के निकल जाने के बाद दुलारचंद को कौन सी गाड़ी कुचल के गई, यही अपने आप में एक बड़ी साजिश है और उसमें हमारी पार्टी या गठबंधन के किसी भी आदमी का हाथ नहीं है। आप अनंत सिंह को बरी कर रहे हैं। आप यह भी कह रहे हैं कि साजिश जो थी वो हमारे काफिले पर हमला करने की थी, पत्थर लाठी डंडे वगैरह लेकर के थी। जब दुलारचंद यादव ने आपके काफिले पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी और उस तैयारी में मैंने मान लिया कि उन्होंने हमला किया, मैंने मान लिया, हमला करने के बाद उनको कोई और मार जाएगा और आपका काफिला ऐसे ही निकल जाएगा बिना हाथ लगाए, यह समझ से पड़ी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये शब्दों की बाजीगरी है और आपके जीवन का एक्सपीरियंस है कि आप अपने शब्द मेरे मुंह के अंदर डालना। नहीं, मैं तो आपकी बात को आपके सामने रखना। मेरा अभिप्राय है कि आप इस सीक्वेंस को समझें जो सोशल मीडिया पर है, और आप उस घटनाक्रम को जब उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो मैं तो मानता हूँ मेरे नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए गए हुए थे। हमारे काफिले में 40 से 50 गाड़ियों का हुजूम था। उस काफिले में सड़कें वहाँ थोड़ी सी सकड़ी हैं, वहाँ पहले से 30-40 गाड़ियों का एक काफिला, हमारे पीयूष प्रियदर्शी जी का काफिला वहाँ मौजूद था। और मैं उनके मनसा पर, उनके तैयारी पर, उनके साजिश पर यह प्रश्न चिन्ह आपके माध्यम से लगा रहा हूँ कि जिस प्रकार का पत्थर का टुकड़ा वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फेंका गया, हमारे विधायक जी जब निकले हैं उस समय मुर्दाबाद का उन्होंने नारा लगाया, लेकिन विधायक जी मना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए बड़े ही सभ्य तरीके से वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और हमारा पीछे से आने वाला, चूँकि रास्ता सकड़ा हो गया था, तो हमारा 7-8-10 की संख्या में जो पीछे से गाड़ी चल रही थी वहाँ अटक गई। लोग उसके कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे। वहाँ जब उन्होंने अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर दी तो एक भगदड़ सा माहौल बना। भगदड़ से के माहौल में हमारे कार्यकर्ता किसी तरह से अपना जान माल का सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, मतलब हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है, कई कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का है कि आपको मैं एक वीडियो दे रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जो वहां प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा खींचा हुआ है। उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मेरे बचे हुए पीछे वाले जो 10 गाड़ी थी, 9 गाड़ी थी, उसका अंतिम गाड़ी पर दुलारचंद जी पत्थर चला रहे हैं स्वयं। और उसके बाद अचानक से एक खबर आती है, आप देखे होंगे, पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं कि हमारे चाचा पर हाथ उठाया गया है। उनका जो पहला वीडियो आया है वह कंट्रोवर्सी पैदा करता है। वो स्वयं गच रहे हैं कि मेरे चाचा पर हाथ उठाया गया है, हत्या की बात नहीं होती है। और अचानक से 1 मिनट मैं आपको ये बता दूं, पीयूष प्रियदर्शी का मतलब ये है कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रबंधन दुलारचंद यादव देख रहे थे। आप कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव ने काफिले की आखिरी गाड़ी पर, अनंत सिंह के काफिले की आखिरी गाड़ी पर जब पत्थर चलाया, उसके बाद ऐसी कौन सी गाड़ी थी जो उनको रौंद करके चली गई? आप ये कह रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी ने ही यह साजिश की होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पीयूष प्रियदर्शी ने साजिश की होगी
तो दुलारचंद यादव का परिवार आपके उम्मीदवार को या आपके पूर्व विधायक को नामजद क्यों कर रहा है एफआईआर में? देखिए, इसमें भी बहुत स्पष्ट है। दुलारचंद जी का पोता स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने ट्रायल में कह रहा है कि मेरे दादाजी और मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ था और राजद का प्रचार कर रहा था। मीडिया ट्रायल में आके उनका पोता कहता है। और पीयूष प्रियदर्शी जी कहते हैं कि मेरे गाड़ी में चचा बैठे हुए थे। चचा का मतलब है दुलारचंद यादव जी, मेरे गाड़ी में बैठे हुए थे। तो उनके परिजन का बात जो आपने, परिवार की बात जो आपने करी, तो परिवार में तो पोता जो वयस्क है वह कह रहा है कि दादाजी मेरे गाड़ी में बैठे हुए थे। यह इत्तेफाक था कि वहाँ जनस्वराज के लोग भी थे। तो ये कंट्रावर्सी वो स्वयं पैदा कर रहे हैं और यही कंट्रावर्सी इसमें बड़े साजिश के होने का स्थापना कर रहा है, सत्यापित कर रहा है कि यह एक बड़ी साजिश है। चूंकि कंट्रोवर्सी तो आप भी क्रिएट कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उन्होंने कोई बड़ी साजिश की होगी, जबकि एक दादा अपने पोते के साथ है और पोता कहता है कि मेरे दादा की हत्या अनंत कुमार सिंह के काफिले में हुई। दूसरी बात, आपके जो विधायक जी हैं या उम्मीदवार हैं वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश तो सूरज भान ने कर दी होगी। तो सूरज भान भी आपके टारगेट पर हैं, पीयूष प्रियदर्शी को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप उनके परिवार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, एक बड़े मसले को समझना पड़ेगा पूरे बिहार के को लेकर। यहाँ पीयूष प्रियदर्शी जो कर रहे हैं, पीके जो कर रहे हैं, उनका दल जो यहाँ कर रहा है वो राजद से किसी भी मामले में इतर नहीं है। राजद को और महागठबंधन को लाभ पहुँचाने के लिए ही उनके बी टीम के रूप में पीयूष प्रियदर्शी जी का पार्टी, मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में काम कर रही है और बिहार के बढ़ते विकास के रथ को रोकने की यह बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस बड़े साजिश को समझें और बिहार के निर्माण में, बिहार के विकास में अपनी योगदान सुनिश्चित करने के लिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि राजद को फायदा, कांग्रेस को बिहार में फायदा पहुंचाने के लिए ही जन स्वराज पार्टी काम कर रही है। तो मेरे विधायक जी जो बोले हैं, किसी स्थानीय नेता का नाम उन्होंने लिया है, वो विधायक जी का व्यक्तिगत मत है और चूंकि विधायक जी स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक नाम आपको बताया। मैं तो पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं और हमको मतलब एनडीए को अधिक से अधिक नुकसान वो कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। इस घटनाक्रम में मैं पुनः कहना चाहूँगा आपसे कि जब उनका पोता एक अलग स्टेटमेंट दे रहा है और वहीं प्रत्याशी जो हैं ये पीयूष जी, वो उनका अलग स्टेटमेंट है, तो एक ही समय में एक व्यक्ति दो गाड़ियों में कैसे हो सकता है? मेरा सवाल ये है। तो फिर पोता भी साजिश में शामिल है? निश्चित रूप से यह एक बड़ा साजिश के तरफ इशारा कर रहा है। मैं आपको बहुत साफ कर दूं, आप सबों से में बात होगी। मैं जहां बैठा हुआ हूं ये अनंत कुमार सिंह का चुनाव दफ्तर है। यहां बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं। ये इनकी राय है और ये अपनी पार्टी पर या अपने नेता पर जो सवाल उठ रहा है या जो मुकदमा हुआ पड़ा है उस मुकदमे को लेकर के अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं और उस सफाई से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वो आप देख रहे हैं। तो जाहिर है एक पक्ष है ये ऐसा नहीं है कि आप कई पक्षों से बात कर रहे हैं, तो एक पक्ष के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष की पूरी राय जाहिर हो सके, साफ हो सके, इसलिए मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। आप बोलिए। जी, तो मेरा सवाल ये है कि परिवार कुछ बोल रहा है और उनके दत्तक गोद लिए हुए भतीजे जो हैं, जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, मोकामा की धरती से उनका कोई स्नेह और लगाव नहीं है, बांका के रहने वाले हैं और यहाँ जातीय समीकरण बिगाड़कर वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखिए कंट्रोवर्सी जो क्रिएट किया गया, अगर जो आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं, ये इसको एक बार दिखाइए। गोली चल रहा था, उनके साथ में हम बैठे हुए थे, हमको भी मार रहा है, चप्पल उप्पल खोल के भागे, गाड़ी से चप्पल उप्पल खोल के अनंत सिंह का आदमी इनको पकड़ लिया, पकड़ के गोली मारा। सबसे पहले अनंत सिंह का आदमी करमवीर और राजवीर, दोनों मोटा दोनों भाई, दोनों पकड़ा इनको। उसके बाद ये हरी सिंह हुआ इसलिए कि बहुत दिन से विवादित बयान अनंत सिंह पर दे रहे थे, बहुत दिन से दे रहे थे।
वही कारण था कि अनंत सिंह को बढ़ल था खींच। दोनों की गाड़ी आमने सामने आ आमने रही सामने नहीं हुई। ये अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है राजेश कुमार जो उनको सुरक्षा देते हैं आगे 4 स्कॉट कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। आगे स्कॉट 4 को दे के भेजता है, इसलिए दे के भेजता है कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। ये प्रशासन लेके चलते हैं और इनके गाड़ी में हमेशा ये पिस्टल राइफल सब रहता है। एक बार अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। आप दुलार चांद यादव के पोते हैं? पोता हूँ। आपके बाबा लगते हैं? जी बाबा लगता है। और आप पोता हूँ। उन्हीं के साथ में हम आरजेडी का जे अथी प्रचार कर रहे थे। प्रसार आरजेडी का था कि जनसुराज का? नहीं आरजेडी का था। नहीं आरजेडी का था। आरजेडी का था जो मतलब कर रहे थे। जनसुराज के भी वहाँ लोग मौजूद थे उसी गांव में जिस गांव में ये प्रचार करने गए थे। वहाँ से ये पास हो रहे थे। जब जनसुराज का गाड़ी दोनों आमने सामने हुआ तो ये पास हो रहे थे वहीं से। उसके बाद उधर से अनंत सिंह। अब आप देखिए सेकंड वीडियो, ये आपका पीओ दिखा रहा हूँ और ये है जनसुराज के प्रचार। साढ़े तीन चार के आसपास आई। कैसे क्या हुई थी थोड़ा विस्तार से? बस उसका गाड़ी आया, किसका? अनंत सिंह का काफिला था। अनंत सिंह का लोग आया, उतरा, उसी का जो छोटे बड़ी सब ना, छोटन सिंह, करमवीर सिंह, ये लोग जिस लोग बता रहे हैं, ये लोग था। उतर करके जो है उन्होंने जो गाड़ी का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो क्या है, हमारी गाड़ी का है, हमारी गाड़ी का भी शीशा उन्होंने तोड़ा। बोला कि पीछा को मारो। तो मतलब जंगल राज का ये आतंक राज है और वो आतंकवादी है। दुलार चंद यादव जी कहाँ पर? दुलार चंद यादव कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे जिनकी हत्या कराई। आप समझ सकते हैं। फिर आप क्या कहना चाहते कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव इनकी गाड़ी में मौजूद थे। पोता कह रहा है कि दुलारचंद यादव मेरे गाड़ी में मौजूद थे। तो दुलारचंद यादव का कौन था कि एगो पोता के गाड़ी में बैठ गए थे, एगो पीयूष जी के गाड़ी में बैठ गए थे। पोता कह रहा है कि हम आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रदर्शी कह रहे हैं कि हम जनसुराज का प्रचार कर रहे थे। आखिर पहले क्लियर कर लें दोनों प्रत्याशी और उनके परिवार वाले कि किसके फातू प्रचार कर रहे थे। बाकी सारा विजुअल दुलारचंद जी क्या कर रहे थे उसका भी विजुअल हम लोगों के पास है। ये देखिए विजुअल दुलारचंद जी क्या कर रहे थे, ये विजुअल देखिए। सारा हम लोगों का काफिला जब आगे बढ़ गया है, ये लोग रपेट के स्वयं दुलारचंद यादव पत्थर चला रहे हैं। आखिरी गाड़ी है। हाँ देखिए ये एरो जो है वही दुलारचंद है जो और क्लियर वीडियो भी हम लोगों के यहाँ पास। क्लियर वीडियो आ रही है। अच्छा, आप ये करें कि झुक करके उस वीडियो में जो आदमी पत्थर उठा रहा है, उस वीडियो में जो पत्थर चला रहा है, हाँ। वही दुलारचंद यादव हैं। जी हाँ। और काले रंग की गाड़ी जो है वो आपके काफिले की आखिरी गाड़ी है। मेरा यही पॉइंट है और हम प्रशासन से भी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, जिसके लिए बिहार में सुशासन की व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है और इसका एकदम स्पष्ट रूप से जांच होने दीजिए। आप स्पष्ट पाएंगे कि इसमें बहुत बड़ी साजिश थी और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही साजिश करता है और यहाँ के सामाजिक समीकरण को बिगाड़ने के लिए, सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और उसका तात्कालिक लाभ चुनाव में लेने के लिए, वह जातीय समीकरण में विद्वेष पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिए हैं और इसमें माननीय पूर्व विधायक और हम लोगों के एनडीए के प्रत्याशी श्री अनंत कुमार जी को फंसाने का प्रयास कर। मतलब वो पाक साफ है? बिल्कुल पाक साफ है। मैं तो बता रहा हूं कि जो परिवार। आप तो बीजेपी से हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। मोर्चा आपने जेडीयू के लिए संभाल रखा है? नहीं, वो मोर्चा जेडीयू का सर नहीं हम संभाल रखे हैं। हम तो बिहार के विकास और निर्माण के लिए जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के अगुवाई में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें बिहार का भला होना है, जन जन का भला होना है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इतने बड़े फ्रॉड है कि इन्होंने अपनी जाति तक छुपाई है, अपना सरनेम तक छुपाया है। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो इतने फर्जी टाइप के लोग हैं कि इन्होंने अपनी जाति तक छुपाई है, इन्होंने अपना सरनेम तक छुपाया है।
कुल मिला के आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि ये जितने केसरिया गमछा वाले लोग हैं ये बीजेपी वाले हैं। ये जेडीयू का चुनाव दफ्तर है, एनडीए कहिए आप, लेकिन यहाँ आकर के आप देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ज़्यादा हैं जेडीयू के मुकाबले। और अनंत सिंह पर जो एफआईआर है, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर जो आरोप है, उसके लिए आप वकालत ज़्यादा कर रहे हैं। जेडीयू का कोई नेता मुझे उतना मुखर नहीं लगा जितने बीजेपी वाले यहाँ आपको दिख रहे हैं। मैं दोबारा साफ करना चाहता हूँ, ये इनका दफ्तर है, ये एनडीए का चुनाव दफ्तर है, अनंत सिंह का चुनाव दफ्तर है। और अभी जब मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, ये एनडीए के नेता कार्यकर्ता हैं। उस घटना के बारे में, यानी कि दुलार चंद हत्याकांड को लेकर के इनकी जो अपनी राय रही है, उस राय के साथ इन्होंने जो वीडियोस दिखाए हैं वो वीडियो मैंने आपके सामने रखे हैं। मामला जांच का है, एजेंसियां जांच करती हैं, अदालतें इंसाफ करती हैं, आखिर में सब कुछ वहीं तय होता है। हमारा आपका काम ये है कि चीज़ें जैसी हैं और जिस तरफ से जैसी आ रही हैं वैसी रखी जाएं। एक पक्ष की यह राय है, उसकी अपनी दलील है, उस दलील के साथ उसके कुछ सबूत रखे जा रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखा है।